बागेश्वर वाले दादाजी ऐसे नहीं है कि झूठी जंगी बोले, वे सच बोला था। मैंने अपनी आत्मा से बोलो, हमारी आत्मा लगी हमको गाँव से जे आ गए उल्टे सूदे 250 रुपया देखे, मगर हम 5 दिन रहेंगे और 5 दिन हम कथा सुनेंगे। जो प्रसाद मिलेगा वो हम खाएंगे, या नहीं मिलेगा तो भी रहेंगे। ध्यान नहीं लगाएंगे, नहीं करेंगे तो आपके धर्म को खतरा पहुँचाएंगे। क्योंकि आज के देश में बांग्लादेश जैसे हालत, पाकिस्तान जैसे हालत जो हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे भी मतलब करने को तैयार बैठे हैं। वो इस परिस्थिति के लिए बैठे हुए कि कब हिंदू अलग अलग थोड़ा सा अलग हो जाएं और हम इनके ऊपर काबी हो जाएं। जैसे आज से 1500 साल पहले मतलब मुगलों ने किया था, वो चीज़ आज दोबारा होने की कंडीशन। हमारी आत्मा में नहीं पाखंडी, हमारे जो बागेश्वर वाले दादा हैं बहुत आनंद मंगल के हैं। मानो बागेश्वर वाले दादाजी ने बुलाओ, हम आ गए। हर हर महादेव। नहीं, माइंड रीडर अगर होते तो मतलब आप इतने बड़े पंडाल के अंदर में बहुत पीछे से मतलब आदमी को कैसे बुलाया जा सकता है? वो वहाँ पर आकर के अगर जो अर्जी लगने की बात होती है, वो आदमी कोई का कहीं बैठा होता है, उसकी अर्जी लग जाती है तो वहाँ पर दरबार में आता है, तो कैसे आ सकता है? अगर वो माइंड रीडर होते तो वो पहले उसको कहते हैं ना, तू आ जा करके। आप बहुत मानने लगे होंगे, क्योंकि जब से इन्होंने सनातन धर्म की एकता के लिए मतलब बात उठाई है, मैं उससे बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। क्योंकि अगर हम एक नहीं होंगे तो हमारा सनातन धर्म बिल्कुल डूब जाएगा, उसको खतरा बहुत ज़्यादा हो गया। की बात को हम नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो हम लोगों को एक रहना होगा और हमको इनकी कथा को सुनना होगा, देखना होगा। ये जो पहचान छुपा करके जो बहुत सारे काम हो रहा है, लव जिहाद बहुत है। हाँ, बहुत। वो वही तो है ना, वो हम लोग हिंदू ही नहीं समझ रहे इस चीज़ को। अगर हम हिंदू समझ जाएं और इस चीज़ के लिए एकत्रित रहें, सावधान रहें, तो ये बहुत कुछ रुक सकता है। मुसलमान भी ऐसे होते हैं जो हाथ पे कलावा बांधते वो जानबूझ कर रहे हैं ना, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। पहचान छुपानी नहीं चाहिए अपनी। अगर मेरा नाम जगदीश चंद्र है तो मैं जगदीश से मतलब जावेद बन जाऊँ तो वो तो गलत है, या जावेद से जगदीश बनूंगा तो वो तो गलत है ना। अगर नहीं मानेंगे तो फिर वही बात है ना, हम गुरु जी ने भी कहा था ना नहीं, अगर अलग अलग रहेंगे तो एकत्रित रहेंगे तो नहीं रहेंगे। कि जो कथाओं से फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। अब देख रहे इतना फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, हिंदुओं पे पड़ रहा है। हाँ, हिंदू नहीं तो हिंदू बिल्कुल अलग अलग हो रहे थे, और मैं सोचता हूँ कि आज भी हिंदुओं को एक होना चाहिए। चमत्कारी है बागेश्वर धाम है, कितने चमत्कारी हैं। चमत्कारी अपनी आत्मा अगर शुद्ध हो यार उसको करो तो भगवान बहुत देते हैं। बागेश्वर वाले दादाजी ऐसे नहीं है कि झूठी जंगी बोले, वे सच बोला था। मैंने अपनी आत्मा से बोलो, हमारी आत्मा लगी हमको गाँव से जे आ गए उल्टे सूदे 250 रुपया देखे, मगर हम 5 दिन रहेंगे और 5 दिन हम कथा सुनेंगे। जो प्रसाद मिलेगा वो हम खाएंगे, या नहीं मिलेगा तो भी रहेंगे, और यहाँ की कथा खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा को जो है पाखंडी बताते कहते। पाखंडी बता, हम हमारी आत्मा में नहीं है पाखंडी। हमारे जो बागेश्वर वाले दादा हैं बहुत आनंद मंगल के हैं, और यहाँ से फिर हम सिरसा चले जाएंगे, फिर वहाँ कथा सुनेंगे, फिर वहाँ से फिर घर चले। जो लोग पाखंडी बोलते हैं वो क्या कहेंगे? जिसको पाखंडी, उनकी आत्मा खराब है भाई। जिसने जेके माता पिता के नहीं भाई तो तुम बाबा के कहाँ से हो जाओ? अरे बाबा पे विश्वास करो तो भोलेनाथ देगा। बालाजी महाराज ऐसे नहीं है कि तुम्हें नहीं देगा, मैंने विश्वास ही नहीं है तुम्हारा ने तो कहाँ से दे हैं बालाजी महाराज? अरे हम तो विश्वास करते आज जे आ गया लूला लंगड़ा है तो सकोड़ के जे आ गया। इनकी कथा सुनेंगे 5 दिन और 5 दिन रहेंगे आराम से। यहाँ बहुत नंबर 1 की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है। चुनाव लड़ना चाहिए बाबा को, दिल्ली में भी अब चुनाव होना। अब साहब हम जे नहीं, हम जानते हैं चुनाव के बारे में, हम कहा है हमें तो तुम नीति में अगर बाबा आते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं हम जे ने लाभ बतकाव नहीं करे साहब के तुम राजनीति में आओ कि नहीं। तुम तो आदमों के लाने जागरूकता करो, सबके लाने जगाओ। सो हिंदू सोने जागो, उनके कहे अनुसार चलो और अपने धर्म पे चलो, खुशी रहो, आनंद से रहो। बाबा जो बातें कहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू सो रहा है, जाग नहीं रहा है, तो ये लगता है आपको फर्क पड़ेगा इससे? अब ऐसे ही तो हिंदू जाग रहा है, अब हम कह रहे हैं कि पाखंडी है बाबा। समझ के बात खिलाने, और हमारी आत्मा शुद्ध है तो हमारा नहीं अच्छे हैं बाबा। आदमी 5 नुंगरियाँ एक सी नहीं है, 5 नुंगरियाँ एक सी नहीं है, हल्की बड्डी है। तुम्हारी आत्मा कैसे हुए, हमारी कैसे हुए? इतना को आदमी इतना कथा सुनवे नहीं आया है। मनो हम जबलपुर से आ गए, मनो बागेश्वर वाले दादाजी ने बुलाओ, हम आ गए। हर हर महादेव। कितने दिन रहेंगे? क्या बाबा की जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ पर जाते हैं? जहाँ कथा होते बाबा जी की हम उतनी पहुँच जाते हैं। इनकी कथा में जाते हैं, और जाते प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण में जाते हैं। हम जहाँ जाते हम उतनी चले जाते हैं। भोले बाबा लो आ जाता, बालाजी महाराज ने जे बुला लाए थे तो बालाजी महाराज की कृपा से जे बैठे हमें थे आपके दरवाजे। सब क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या चमत्कार होगा यहाँ पे? चमत्कार सब अच्छा होगा, सब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सब उनकी कृपा है बालाजी महाराज की। अब आ जाए महाराज जी, फिर देखो आनंद ही आनंद है उनकी कृपा से। तो बता रहे हैं बाबा की हर कथा में जाते हैं, जीवन किस तरीके से चलता है? हमारा जीवन बहुत आनंद मंगल से है। हमें भगवान खूब खावे देते, खूब पैसा देते, हमें किराया खर्च मिल जाए हम उसी में आनंद है। हमें माया से कोई ज़रूरत नहीं, हमको इतनी ज़रूरत है। कैसे इंतजाम करते हैं किराए का? किराए को हमें भोले जो आओते भक्त लोग दे देते, कौन 2 रुपये ज़्यादा है, कौन 5 रुपये ज़्यादा, ऐसे दे दे, सामान वही में चलत है। हाँ, रेलगाड़ी में हम देते नहीं पैसा, कहूँ टिकट कटा लेते, कहूँ नहीं कटाते हैं। 150 पैसा आ गो हम उसको काम कर देते, लाभ रो हम बतकाव करत नहीं है। इसके बाद बाबा की और कहाँ कथा? इसके बाद में है सिरसा हरियाणा। सिरसा हरियाणा जाएंगे हम। हाँ, उसके बाद
तो उसके बात की नहीं हमें पता। कहा मोबाइल में दे दे तो पता लग जाता, नहीं लगता यार। तो उनके बाबा जी के संग लगे रहते हैं लोगों का भला भी करते हैं बाबा सबको भला करते हैं बालाजी महाराज, सबको भला करते हैं। ऐसा नहीं कि भला नहीं करेंगे, पाखंडों को नहीं करते भला। आत्मा शुद्ध राखो तो सबका भला करेंगे बालाजी महाराज की कई जय। लोग तो कहते हैं कि मोटी फीस लेते हैं, अच्छी खासी रकम लेते हैं कथा अब करने वो हमें नहीं है भैया पता, अब हम कहाँ जाने, हम तो कथा सुनने वाले हैं। अब फीस ले ले सो अन्य ले सो, हम तो कथा सुनी और अपने चले गए। हम कहाँ जाने आपके वो में, हम तो इतना जानत कि हमें कथा सुनने हैं बालाजी की की कृपा है, ऐसे हमें बुला ले सो हम आ जाते हैं। तो हम तो बालाजी, कितने लोगों का भला होगा यहाँ पे लग रहा है आपको? सबको भला होगा, कोई नहीं ऐसा होगा, सबका भला होगा। बालाजी महाराज सब पर कृपा करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बालाजी महाराज की सेवा करो, सबका भला होगा। कथा में आए हैं? हाँ, मैं कथा में आया कहाँ हूँ। से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। हर कथा में जाते हैं? कितनी मैं पहली बार कितना मानते हैं बाबा को? क्या चमत्कारी? अब बहुत मानने लग गया हूँ, क्योंकि जब से इन्होंने सनातन धर्म की एकता के लिए मतलब बात उठाई है, मैं उससे बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। क्योंकि अगर हम एक नहीं होएंगे तो हमारा सनातन धर्म बिल्कुल डूब जाएगा, उसको खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। किस तरीके का? यही सामाजिक मतलब जो आज की डेट में कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। सनातन धर्म में मतलब हिंसक होते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं। अगर ऐसी बात बाबा जी की बात को हम नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो हम लोगों को एक रहना होगा और हमको इनकी कथा को सुनना होगा, देखना होगा, परख मतलब और परख तो लिए हैं हम, टीवी में देखते हैं तो बहुत चीज़ को देख लिया है। बाबा की जो कथाओं से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। आप देख रहे हैं इतना हिंदुओं पे फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, हिंदुओं पे पड़ रहा है? हाँ हिंदू नहीं तो हिंदू बिल्कुल अलग अलग हो रहे थे। और मैं सोचता हूँ कि आज भी हिंदुओं को एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होंगे तो फिर उसके लिए बहुत हिंदुओं के लिए ही खतरा है। किस तरीके से एक होना चाहिए? इन हिंदुओं के अपने धर्म के प्रति तो एक होना ही चाहिए ना। आप अगर अपने धर्म को नहीं मानेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप सनातनी होकर के अगर पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाएंगे, नहीं करेंगे तो आपके धर्म को खतरा पहुँचाएंगे। क्योंकि आज के देश में बांग्लादेश जैसे हालात, पाकिस्तान जैसे हालात जो हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे भी मतलब करने को तैयार बैठे हैं। वो इस परिस्थिति के लिए बैठे हुए हैं कि कब हिंदू अलग अलग थोड़ा सा अलग हो जाएं और हम इनके ऊपर काबिज हो जाएं। जैसे आज से 1500 साल पहले मतलब मुगलों ने किया था, वो चीज़ आज दोबारा होने की कंडीशन लग रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाबा की कथा को सुन करके लोगों को एकत्रित होना चाहिए और सनातन धर्म को अपने जीवित रखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, ये जो बागेश्वर जो बाबा हैं, राजनीति में भी आना चाहिए इनको? नहीं, राजनीति में नहीं आते हैं और वो अभी आएंगे भी नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। राजनीति में आते हैं तो और लोगों का फायदा होगा? अभी तक तो वो आएंगे तो नहीं। राजनीति में रहकर भी की जा सकती है? नहीं, वो की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या कहेंगे, ये तो एक धर्म विशेष के लिए मतलब आदमी जोड़ रहे थे। अभी भी धर्म विशेष के लिए ही है ही। हिंदू लोग हम अगर आएंगे, क्योंकि हमारी कथा में दूसरा तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हमारे साथ में छल कपट जो होता है, कलावा पहन करके, टीका लगा करके, उस चीज़ को रोकना है। जय श्री राम बोल करके हम लोगों को अपने धर्म की पहचान करनी है। अच्छा, ये जो पहचान छुपा करके जो बहुत सारे काम हो रहा है, लव जिहाद बहुत है। हाँ, बहुत वो वही तो है ना। वो हम लोग हिंदू ही नहीं समझ रहे इस चीज़ को। अगर हम हिंदू समझ जाएं और इस चीज़ के लिए एकत्रित रहें, सावधान रहें, तो ये बहुत कुछ रुक सकता है। कई मुसलमान भी ऐसे होते हैं जो हाथ पे कलावा बांधते वो जानबूझ करके कर रहे हैं ना, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। हैं। पहचान छुपानी नहीं चाहिए आदमी। अगर मेरा नाम जगदीश चंद्र है तो मैं जगदीश से मतलब जावेद बन जाऊँ तो वो तो गलत है, या जावेद से जगदीश बनूंगा तो वो तो गलत है ना। मेरा जो धर्म, मेरी अंतरात्मा जो कहेगी, वो जो मेरा वास्तविक नाम है, वास्तविक धर्म है, वो उस चीज़ में मतलब मेरे को प्रेरित करना चाहिए अपने आप को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा को ही पाखंडी बताते हैं, बोलते हैं कि इन्हें पता नहीं है, ये तो पहले से रीडिंग करके आते हैं, माइंड रीडर हैं, शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं इनके। नहीं, माइंड रीडर अगर होते तो मतलब आप इतने बड़े पंडाल के अंदर में बहुत पीछे से मतलब आदमी को कैसे बुलाया जा सकता है? वो वहाँ पर आकर के अगर जो अर्जी लगने की बात होती है, वो आदमी कोई का कहीं बैठा होता है, उसकी अर्जी लग जाती है तो वहाँ पर दरबार में आता है, तो कैसा आ सकता है? अगर वो माइंड रीडर होते तो वो पहले उसको कहते हैं ना, तू आ जा करके। ये चीज़ क्या लग रहा है आपको? क्या मुझे तो अच्छा लग रहा है। चमत्कार होगा यहाँ पे? मुझे तो अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मतलब और लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज आप आए हैं अकेले? मैं देखने में अभी देखने के लिए आया हूँ, कल से आऊँगा। कोई कल भी अकेले आएंगे या नहीं, कल हम 2 जने हैं यहाँ पर, तो दोनों जने आएंगे। परिवार को लेके आएंगे? हाँ, हाँ। चमत्कारी है बाबा, लग रहा हाँ है जी। आपको? हिंदू के जो प्रति जो वो बोलते हैं, क्या सब माननी चाहिए उनकी जो बातें, जो संदेश जो वो देते हैं? बिल्कुल माननी चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर वही बात है ना, हम कटेंगे। योगी जी ने भी कहा था ना कि कटेंगे नहीं, अगर अलग अलग रहेंगे तो कटेंगे, एकत्रित रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये चीज़ ठीक।